क्या आप जानते हैं, एक माँ ने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने उसे दंड नहीं, क्षमा दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे, सुधर्मा। उनकी पत्नी सुदेहा उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष ने साफ कह दिया, सुदेहा कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर सुदेहा टूट गई और उसने अपने ही पति से कहा, आप मेरी छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लें। मन न होते हुए भी सुधर्मा को यह स्वीकार करना पड़ा। घुष्मा एक महान शिव भक्त थी। वह रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करती और फिर उन्हें तालाब में विसर्जित कर देती। कुछ ही समय बाद भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। घर में खुशियां लौट आईं, लेकिन धीरे धीरे सुदेहा के मन में जलन पैदा होने लगी। सब कुछ घुष्मा का है, पति भी, संतान भी। यह विचार एक जहर बन गया और एक रात उसने घुष्मा के जवान पुत्र की हत्या कर दी और शव उसी तालाब में फेंक दिया जहां रोज शिवलिंग विसर्जित होते थे। सुबह घर में हाहाकार मच गया। सुधर्मा और बहू रोते रहे, लेकिन घुष्मा, वह शांत थी। वह रोज की तरह पूजा में लीन रही, जैसे उसे विश्वास हो मेरे शिव सब ठीक करेंगे। जब घुष्मा पूजा के बाद तालाब से लौटी तो अचानक उसका पुत्र जीवित उसके सामने खड़ा था। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध था, त्रिशूल उठ चुका था। वह सुदेहा को दंड देने वाले थे, लेकिन तभी घुष्मा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर स्वयं भगवान शिव भी भाव विभोर हो गए। भगवान शिव ने सुदेहा को क्षमा कर दिया और घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, मैं यहाँ सदैव निवास करूंगा। और वहीं प्रकट हुआ घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग।